टेक्निकल काम सीखने से पहले इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक की छोटी छोटी बातें जाने लें। हम जानते हैं इनमें से कुछ बातें आप जानते ही होंगे और जो नहीं जानते होंगे वो इस वीडियो में जान जाएंगे। ये वीडियो नए लोगों के लिए यानी बिगनर के बड़े काम की वीडियो है, इसलिए आप उन लोगों को इस वीडियो देखने की सलाह जरूर दें। आप यकीन मानिए वो आपको थैंक यू जरूर कहेंगे। वोल्टेज दो तरह की होती हैं, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज। एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज, इन दोनों के चिन्ह देख लिए। एसी वोल्टेज, एसी करंट का चिन्ह जो है इस तरह से है जो आपके सामने है, और डीसी वोल्टेज का चिन्ह इस तरह से है। तो ये देखिए, ये एक लाइन बनी हुई, इसके ऊपर ये लहर है, और कुछ में ये लाइन नहीं बनी होती, कुछ चिन्ह में ये लाइन सिर्फ ये लहर सी बनी रहती है। और डीसी का ये एक लाइन पे नीचे डॉटेड है, मीटर पर या कई जगह पर इस तरह से चिन्ह बना हुआ होता है डीसी वोल्टेज। इस मीटर में देखें, एसी के चिन्ह और डीसी के चिन्ह बने हुए हैं। तो एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज करंट दो तरह के हो गए। एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज चिन्ह आपके सामने है। अब ये वोल्टेज होती कहाँ पर है इसको समझ लेते हैं। एसी वोल्टेज जो खंबे पर लाइटें होती हैं, इलेक्ट्रिक होती है, वो हमारी एसी होती है। और जो बैटरी या सेल में जो वोल्टेज होती है वो डीसी वोल्टेज होती है। तो इस तरह से आपने देखा कि एसी वोल्टेज जो खंबे से वोल्टेज आ रही है वो हमारी एसी है, जो बैटरी सेल में रहती है वो डीसी है। देखिए ऐसा है कि एसी का निशान तो ये है ही है कि ये लहर बनी हुई, इसके बहुत में जो है सिर्फ इतना सा निशान बना हुआ था जो देख रहे हैं, डीसी तो ये है ही है। तो इस तरह से एसी डीसी। अब देखिए, इस पर भी दो तार लगे हुए होते हैं और इस पर भी दो तार लगे हुए होते हैं। इन तारों के नाम क्या हैं और कलर क्या है इसको जान लेते हैं। तो एसी में फेस और न्यूट्रल नाम होता है। फेस लाल रंग का तार होता है, जबकि न्यूट्रल जो है वो काले रंग का तार होता है। न्यूट्रल जो है वो काले रंग का तार होता है। डीसी में पॉजिटिव निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव लाल रंग का होता है और निगेटिव जो है वो काले रंग का तार होता है। चलिए अब हम एसी की बात कर ले। देखिए, ये जो अभी आप जान गए हैं कि एसी जो है वो हमारी खंबे से आती है। एक खंबे के ऊपर देखिए, ये खंबा है, इलेक्ट्रिक का खंबा है, और इस पर 5 तार होते हैं। इस पर 5 तार होते हैं लाइन से। इनमें से मानी बात है कि इसमें एसी है तो फेस न्यूट्रल होगा, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें फेस कौन सा है और न्यूट्रल कौन सा है। तो चलिए इसको हम जान लेते हैं। तो सबसे ऊपर वाला तार जो है, ये सबसे ऊपर है, ये इसमें हम जान लेते हैं कि इसमें फेस कौन सा है, न्यूट्रल। सबसे ऊपर वाला फेस है, दूसरा तार भी फेस है, तीसरा तार भी फेस है, चौथा तार भी फेस है लेकिन स्ट्रीट लाइट का है। और सबसे नीचे वाला तार जो है, स्ट्रीट लाइट में क्या होता है कि जो सड़क पे लाइट बनी हुई होती हैं, सड़कों की लाइट होती है, तो ये लाइट जो है ये इससे, इन लाइटों का जो आप देख रहे हैं स्ट्रीट लाइट होती है, उस पे जो है इस फेस से इनके कनेक्शन रहते हैं। और एक बड़े एरिया में एक स्विच होता है, जब कोई सुबह जाके इसको ऑफ कर देता है तो पूरे एरिया में लाइट चली जाती है। शाम को ये ऑन कर देता है, और शाम को ऑन कर देता है तो ये रात में ये जलती रहती हैं। कभी कभार क्या होता है कि ड्यूटी नहीं गया तो दिन भर लाइट जल रही है, रात भर लाइट नहीं उसने ऑन किया तो कभी कभी ये काम नहीं हो पाता है। तो ये स्ट्रीट लाइट का। और सबसे नीचे वाला तार जो है वो न्यूट्रल का है। अब ये जो तार आप देख रहे हैं, इस पे बहुत सी प्रॉब्लम थी, इसमें बहुत सी प्रॉब्लम थी। जैसे लोग कटिया मार लेते थे, आंधी तूफान में ये गिर जाता था सड़क पर, तो अब इससे प्रॉब्लम जो है बहुत प्रॉब्लम आ जाती। तो अब इनकी जगह बटे हुए तार, चोटी टाइप के, जैसे चोटी होती है उस टाइप के जो है ये 5 तार जो हैं वो होते हैं। देखिए इस तरह से ये आप देख रहे हैं कि ये जो है ये तार जो है अब वो 5 तार नहीं रहेगा, इस तरह से तार जो है वो रहते हैं। और किसी दूसरी इमेज दिखा दें आपको, ये देखिए ये भी उसी तरह की है। ये हमारा तार जो है बटा हुआ तार आ रहा है, इसमें 5 तार हैं। और भी हम दिखा दें जरा सा और क्लियर हो जाए। ये जैसा जूम कर लिया है, ये बटे हुए तार आ रहे हैं और इसमें जो है 5 तार हैं। फिर से एक बहुत साफ साफ तस्वीर हम आपको दिखा दें कि ये पोल पर ये 5 तार हैं। देखिए ये 5 तार बना दिए हमने, में 4 तार ये काले हैं इंसुलेटेड। अब इसमें आप गौर करिए कि 3 तार, ये तार और ये की मोटाई एक जैसी है, और ये पतला है और एक ये नंगा तार है, इसमें जो है इस तरह से है। तो ये जो ये वाले तार हैं मोटे इंसुलेटेड तार हैं जिस पे चढ़ा हुआ है इंसुलेशन, तो वो हमारे फेस हो गए। ये थोड़ा सा जो कम मोटा है ये इंसुलेटेड काला तार, ये स्ट्रीट लाइट का, और नंगा तार जो है वो न्यूट्रल है। तो आजकल यही तार चलने लगे हैं। खंबे से देखिए ऐसा है कि घर से एक केबल आता है खंबे पर, खंबे के लिए, जो यहाँ से एक केबल घर के लिए उतरता है
और जब उसको हम छीलेंगे तो उसमें से लाल और काला तार निकलेगा। जैसे ये केबल है जो हमारा पोल से घर तक आता है, इसको जब छीलेंगे एक लाल तार और एक काला तार होता है। तो यहाँ पर 3 फेस हैं। तो ये इलेक्ट्रिक वालों की जो सीढ़ी लेके आते हैं उनकी मर्जी है कि आपका ये लाल तार चाहे यहाँ लगा दें, यहाँ लगा दें, चाहे यहाँ लगा दें, लेकिन ये काला तार तो यहीं लगना है कि न्यूट्रल एक ही है। जैसे एक खंबे के पास 10 मकान हैं तो कुछ लोगों का जो है लाल तार यहाँ से जोड़ देंगे, कुछ लोगों का यहाँ से और कुछ लोगों का यहाँ से, लेकिन इस जगह पर तो जितने 8-10 जितने मकान हैं सबके न्यूट्रल तो यहीं से जोड़ेंगे। अब ये तार, इसके साथ एक नंगा तार आता है, मैं उसकी इमेज आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा हल्की है लेकिन आप बात समझ जाएंगे। इस केबल के साथ एक नंगा तार साथ में चलता है, इस केबल के साथ एक नंगा तार चलता है। ये जो है आपके घर में ये जो ऊपर वाली पिन होती है, ये ऊपर वाली जो पिन होती है वहां पर लगा हुआ होता है, वहां पर ये लगा होता है। मान लीजिए ये तार जो भी आपने देखा ये यहाँ लग जाता है। ये तो देखिए ये 3 पिन प्लग है, इसमें एक जो लीड लगी होती है, तार लगा हुआ होता है, इसमें 3 तार होते हैं। जब हम इसको छीलेंगे लंबा सा तार होता है, हमने सिर्फ प्लग दिखाया है, तो 3 तार होते हैं, कोई भी रंग के होंगे लेकिन एक हरा तार जरूर होगा। वो हरा तार इस पिन से लगा हुआ होता है, ये इसका, और इसका दूसरा सिरा तार जो है, एक सिरा तो यहाँ लग गया हरा वाला, और दूसरा सिरा बॉडी पर, एयर कंडीशन है, फ्रिज है, इंडक्शन चूल्हा है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, कुछ भी है, वो यहाँ पर ये जो है तार लगा हुआ होता है। दूसरा तार जो है बॉडी पर, फ्रिज है, एयर कंडीशन है, इंडक्शन चूल्हा है, प्रेस है, कुछ भी है, बॉडी पर कसा हुआ होता है। तो ये पिन जो आप देख रहे हैं बड़ी भी होती है और मोटी भी होती है। तो अगर ये जब हम इसको लगाएंगे तो ये पिन पहले इस पिन से टच होगी, बाकी ये दोनों पिनें तो बाद में होंगी, पहले ये टच हो जाएगी। अगर मशीन पर करंट है, कुछ है, तो वो ग्राउंड हो जाएगा, वो अर्थ हो जाएगा। तो बड़ी इसलिए होती है कि पहले इसे टच हो। दूसरा यह है कि मोटी इसलिए होती है कि इसका रेजिस्टेंस कम हो। हमारे स्टूडेंट मजाक में कहते हैं कि करंट को भागने का मौका मिल जाए, रास्ता बड़ा है। चलिए ये भी ठीक है। तो इस तरह से ये इस वजह जान लिया कि ये पिन बड़ी क्यों होती है और मोटी क्यों होती है। अभी आपने जाना कि घर के ऊपर यहां से 2 तार केबल पे उतरते हैं, केबल से 2 तार एक लाल, लेकिन बड़े बड़े एयर कंडीशन में, जिसे हम लोग प्लांट कहते हैं, देखिए ये कूलिंग टावर लगा है बड़े एयर कंडीशन में, जैसे प्लांट है, और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे चक्की है, या फिर किसी फार्म हाउस में या कहीं पर ट्यूबवेल लगा हुआ है। ये देखिए ट्यूबवेल है, तो यहां पर 2 तार वाला केबल नहीं आता है, बल्कि 5 तार वाला केबल आता है। जो ऊपर से खंबे से उतरेगा वो 5 तार वाला होता है। इसके आप रंग देख लिए, 5 तार वाला केबल है, 5 तार इसमें भी एक ही बना दिया है। आपको याद रखना है लाल पीला नीला जो है फेस है, फिर से लाल पीला, आप इसी क्रम में कहें ज्यादा अच्छा है, लाल पीला हमेशा बीच में रहता है, लाल पीला नीला फेस है, काला न्यूट्रल है और हरा अर्थ है। लाल पीला नीला फेस है, काला न्यूट्रल है और हरा अर्थ है। लाल नीला पीला फेस है, काला न्यूट्रल है और हरा अर्थ है। तो ये तो बात क्लियर हो गई कि घरों पर जो केबल उतरेगा वो 2 तार वाला होगा। फैक्ट्री में, बड़े एयर कंडीशन यानी प्लांटों में, ट्यूबवेल पे, चक्की पर जो केबल होगा वो 5, कभी कभी 4 तार, ये हरा वाला अर्थिंग वाला नहीं होता, 4 तार होते हैं। अर्थिंग जो है गड्ढा खोद कर घरों या फैक्ट्री में बनाई जाती है, तो 4 तार वाला केबल होता है। और जहाँ केबल का देख लीजिए कि इसको अगर 2 तार वाला केबल है तो हम उसे कहेंगे 2 कोर केबल, 5 तार वाला है तो हम कहेंगे 5 कोर केबल, 4 तार वाला केबल है तो हम उसे कहेंगे 4 कोर केबल। अब आते हैं हम मोटर के बारे में समझ लेते हैं। वीडियो आगे देखने से पहले एक छोटी सी अपील है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वरना आप फिर भूल जाते हैं, फिर दूसरा वीडियो देखने लगते हैं। इसलिए पहले सब्सक्राइब कर दें, इसमें ना तो समय लगता है ना कोई पैसा लगता है, इसलिए प्लीज इसे सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम मोटर के बारे में समझ लेते हैं। देखिए ये मोटर जो है 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल फेस मोटर जो एक फेस से चलेगा। इस मोटर में हम कोई भी एक फेस, लाल जो भी है कोई भी एक फेस दे देंगे और एक न्यूट्रल दे देंगे। दूसरा मोटर जो है 3 फेस का होता है, इस पे तीनों फेस आएंगे, जो भी आपने देखा लाल पीला नीला। ये 2 तरह के होते हैं, एसी मोटर और डीसी मोटर।
इन मोटरों पर ये लिखा होता है, इन मोटरों पर लिखा होता है RYB, रेड, येलो और ब्लू, या किसी किसी मोटरों में, बहुत सी मोटरों में लिखा होता है L1, L2 और L3, या तो ये लिखा होगा RYB, ज्यादातर यही लिखा होता है, लेकिन किसी बहुत में जो है L1, L2, L2। DC मोटर में ये नहीं लिखा होगा, बल्कि लिखा होगा UVW। तो इस तरह से आपने देखा 3 फेज मोटर में तीनों फेस आएंगे, न्यूट्रल नहीं लगेगा इसके ऊपर, तीनों फेस आएंगे, उस पे RYB लिखा होगा या L1, L2, L3 लिखा होगा, और DC मोटर में UVW लिखा हुआ होगा। इसके बाद एक बहुत खास चीज समझ लेते हैं। पहले ये देखिए, मोटर जो है या तो ऐसे घूमेगा उल्टा या सीधा। जो मोटर घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा है, या तो क्लॉकवाइज घूमेगा या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो घड़ी की विपरीत दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम रहा है उसे क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में घूम रहा है उसे हम क्लॉकवाइज कहेंगे, और जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूम रहा है उसे हम एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ टी लिखना भूल गए, आर लिखा हुआ है, देख लीजिएगा, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे गलती हो गई, भी देखा, अब ये बना चुके थे तो चलिए ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। तो जो घड़ी की विपरीत दिशा में घूमता है एंटी क्लॉकवाइज, इसको हम चित्र के द्वारा समझ लें। ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है इस दिशा में, घड़ी की दिशा में, और ये वाला जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एक बार फिर से देखें, देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है ये मोटर, और ये क्लॉकवाइज है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। उम्मीद है कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, एक साधारण एक लंबा तार, कोई भी तार हो, उसके अगर हम 2 या 2 से ज्यादा चक्कर लगा दें तो वो कॉइल बन जाता है, याद रखिएगा, और ये काम करेगा जहां पर भी कॉइल का काम है। और जब इस तार को किसी लोहे पे लपेट दिया जाए, लोहे पर, और किसी तांबे एल्युमिनियम पे नहीं, लोहे पे लपेट दिया जाए, तो अब ये चोक कहलाएगा, तब ये चोक कहलाएगा। और जिस टाइम हम इस तार में धारा प्रवाहित करेंगे, करंट डालेंगे, तो उतनी देर के लिए उसमें चुंबक बन जाता है, ये याद रखिए। और इस चुंबक को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। हर हालत में आप इसको याद रखिएगा, उसको हम क्या कहते हैं। और जैसे हम करंट बंद करेंगे उसमें चुंबक बनना बंद हो जाएगा। तो अगर ये कि लोहे पर 2 या 2 से ज्यादा कॉइल लपेट दिए जाएं, तो अगर उसमें घूमने वाली चीज है तो मोटर कहलाएगा, और नहीं है तो ट्रांसफार्मर कहलाएगा। एक कॉइल है तो चोक। तो मोटर में 2 तरह के कॉइल लगे होते हैं, एक को हम कहते हैं रनिंग कॉइल और दूसरे को कहते हैं स्टार्टिंग कॉइल। रनिंग कॉइल आमतौर से मोटे तार का बना हुआ होता है, और स्टार्टिंग कॉइल थोड़ा पतले तार का बना हुआ होता है। तो ये आपने देख लिया, ये कॉइल लगे हुए हैं। अभी हम आपको जूम करके बहुत करीब से दिखाएंगे, बड़ा करके दिखाएंगे। लेकिन इसमें एक बात और, अभी हमने आपको बताया कि रनिंग कॉइल मोटे तार का बना हुआ होता है, जबकि स्टार्टिंग कॉइल जो है वो पतले तार का बना हुआ होता है। लेकिन जो मोटर क्लॉकवाइज, अभी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो आप समझ चुके हैं, दोनों दिशा में घूमता है। लेकिन अगर मोटर दोनों दिशा में घूमता है, जैसे वॉशिंग मशीन का मोटर, ऐसे मोटर में रनिंग कॉइल और स्टार्टिंग कॉइल की मोटाई एक जैसी होती है। तो हम पहले आपको इसको, ये मोटर के कॉइल जो है जूम करके दिखा दें। ये देखिए कॉइल, ये देखिए एक कॉइल नहीं होता, 2 या 2 से। अब इसमें जो है ये देखिए स्टार्टिंग कॉइल है, ये एक ग्रुप हो गया। बाद में इसके कनेक्शन करके वो 2 ही कॉइल बना दिए जाएंगे, 2 ही कॉइल। और ऊपर देखिए बहुत आसानी से दिख रहा है, ये ऊपर कॉइल जो है वो रनिंग कॉइल हो गए। तो ये बाद में 2 ग्रुप हो जाते हैं, एक रनिंग कॉइल का ग्रुप और एक स्टार्टिंग कॉइल का ग्रुप। तो इस तरह से कई हमने इसमें दिखा दिए, देखिए कुछ ऊपर नीचे। अब इसमें आपको मोटा पतला तो नहीं दिखेगा, तो आप इसको देख लेते हैं कि आप इसको मान लिए कि इसमें रनिंग कॉइल जो है, तो रनिंग कॉइल का ग्रुप और स्टार्टिंग कॉइल का ग्रुप, बाद में कनेक्शन करके 2 तार रनिंग कॉइल के ग्रुप से निकाल लिए जाएंगे और 2 तार स्टार्टिंग कॉइल के ग्रुप से निकाल लिए जाएंगे। एक मोटर से 3 तार निकलते हैं, जिसको कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग, CRS कहते हैं। कॉमन यानी एक, ये मान लिए रनिंग मान लेते हैं। ऐसे तो आपको एक मोटाई का दिख रहा है, समझाने के लिए, एक मोटा होगा एक पतला होगा। तो ये मोटा तार है, मोटा तार का कॉइल है, इसका एक तार और स्टार्टिंग पतले तार का एक, और जब इसको मिला देंगे तो हम कहेंगे कॉमन C।
कॉमन। ये दोनों अब मिला के दिखाया नहीं, ये दोनों अगर हम मिला देंगे तो हम कहेंगे हम कोई भी इसका एक तार ले लिया और एक तार इससे ले लिया, कोई भी ले सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे कॉमन। उसके बाद एक एक सिरा जो पतले तार का है उसे हम कहेंगे स्टार्टिंग, और जो मोटे तार का छोर है उसे हम कहेंगे रनिंग। तो एक मोटर से 3 तार निकलते हैं जिसे हम कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कहते हैं। और ये आपने समझ लिया कि कॉमन कैसे, कि रनिंग से एक कॉइल ले लिया, एक स्टार्टिंग से कॉइल लेके मिला दिया, उसे हमने कॉमन कहा। उसके बाद 2 छोर बचे, जो मोटा तार है तो वो रनिंग हो गया सिरा, और जो पतला है वो स्टार्टिंग। वीडियो नंबर जो आप देख रहे हैं इसमें हमने कॉमन रनिंग, अभी आप मत देखिएगा जब तक कि ये जनरल बातें पूरी ना हो जाएं, हमने बस वीडियो नंबर बता दिया कि कॉमन रनिंग स्टार्टिंग हमारा अलग से वीडियो है पहचानने की। आज का टॉपिक जो है वो छोटी मोटी बातें, ट्रेनिंग शुरू होने से पहले, आपको टेक्निकल काम सीखने से पहले आपको ये छोटी छोटी बातें जो है आपको मालूम होना चाहिए। तो अभी मोटर की बात हो गई, अब हम बात कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की। ट्रांसफार्मर में 2 कॉइल होते हैं, देखिए ज्यादातर तो ट्रांसफार्मर डिजाइन का होता है प्राइमरी कॉइल। एक कॉइल जो है हमने जो है पहले लपेट दिया, उसे हमने कहा प्राइमरी, गुल्ले की तरह, तो इसमें लपेट दिया। इसमें 2 कॉइल हैं, तले ऊपर जो है लपेट देता है। ये देखिए ये अलग से दिख रहा है, एक कॉइल 2 कॉइल, एक को कहेंगे प्राइमरी कॉइल और दूसरे कॉइल को कहेंगे सेकेंडरी। मोटर में तारों कॉइलों के रनिंग स्टार्टिंग है और ट्रांसफार्मर के कॉइलों के नाम प्राइमरी सेकेंडरी। अब इसमें प्राइमरी ज्यादातर जो है स्टेप डाउन जो एयर कंडीशनर वगैरह में यूज होता है ट्रांसफार्मर, जो उसमें प्राइमरी बहुत पतले तार का बना होता है और सेकेंडरी मोटे तार का। लेकिन ये हमेशा नहीं, मोटर में तो आपको बता दिया वैसे ही होना है, लेकिन इसमें जो है कंडीशन है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, टाइप ऑफ जो है, लेकिन नाम तो सबके एक होंगे, तार चाहे ये पतला हो चाहे ये मोटा हो, कुछ भी हो। तो ज्यादातर क्या होता है, प्राइमरी पतले तार, ज्यादातर प्राइमरी पतले तार का और सेकेंडरी मोटे तार का होता है। अब चलिए सेल के बारे में, आपने मोटर के बारे में जान लिया, ट्रांसफार्मर के कॉइलों के नाम जान लिया, अब हम सेल के बारे में जान लें। सेल बैटरी हमने कई आपको दिखा दिया, देखिए ये कॉइन या बटन टाइप के हैं, ये पेंसिल टाइप के हैं, ये बैटरी भी दिखाई, और एक ये बैटरी। देखिए ये जितने सेल हैं, ये छोटे हो या बड़े हो, 1 पॉइंट, ये आपको याद ही रखना, कॉइन टाइप का हो, बटन टाइप का हो, सेल हो, छोटा हो मोटा हो। ये बैटरी ये इस टाइप की जो है 9 वोल्ट की होती है, और ये बैटरी तो आप जानते हैं कार वाले की, ये 12 वोल्ट की होती है। 12, ये 2 वोल्ट क्यों लिखा है ये भी हम आपको बताते हैं। पहले आप ये जान लें कि ये सेल जो है, ये सेल 1.5 वोल्ट का होता है। ये जब बैटरी आप खोलेंगे तो अंदर बहुत से छोटे छोटे खाने बने होंगे, बहुत से अंदर छोटे छोटे खाने बने होंगे, उसे भी सेल कहते हैं। तो ये कार, ये बड़े बैटरी की जो सेल हैं वो 2 वोल्ट, इसीलिए यहाँ पर 2 वोल्ट लिखा है इसे, तो ये 12 वोल्ट की होती है। ये बैटरी के अंदर जो सेल लगे थे जिसमें प्लेटें भरी जाती हैं वो 2 वोल्ट का होता है। तो ये बैटरी 9 वोल्ट की, ये बैटरी 12 वोल्ट की। इसके अंदर जो सेल होते हैं, भाग होते हैं जिसमें प्लेटें, वो 2 वोल्ट का एक सेल होता है। अब जैसे 6 सेल होंगे तो वो 12 वोल्ट की हो गई, 2-2 वोल्ट के हिसाब से। और ये हिसाब आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जब ट्रेनिंग करेंगे जो ट्रांसफार्मर है ये 1.5 वोल्ट का ही सारा हिसाब किताब चलेगा, इसलिए याद रखिएगा। अच्छा हाँ, एक चीज देखिए, अब इसमें जो 2 सिरे होते हैं, एक माइनस और एक प्लस, तो इसमें जो ये ऊपर वाला पॉइंट बना होता है ये हमेशा प्लस लिखा भी होता है। ये कॉइन या बटन टाइप है, ये हिस्सा जो है ये प्लस होता है, और ये उसके बाद वाला ये जो है माइनस होता है, याद रखिएगा। और इसमें जो है देखिए ये लिखा हुआ भी, ये फटा हुआ बड़ा सा इस टाइप का हिस्सा जो है माइनस होता है, ये हिस्सा जो थोड़ा सा इस टाइप का होता है वो प्लस होता है। सब में माइनस प्लस आप जान लीजिए, जूम करके हमने दिखा दिया, इसका माइनस प्लस आपने समझ लिया। चलिए अगली बात समझते हैं। चलिए अब कुछ जो है बातें जो आपको याद रखनी है वो बता देते हैं। ये सब बातें आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बहुत काम आनी है, वरना 1000 वाट का कोई रट लीजिएगा, 1000 वाट की कोई चीज अगर आप 1 घंटा चलाते हैं तो 1 यूनिट खर्च होगा, क्योंकि ये इतना जरूरी है कि आप जब इसमें रहेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सी मशीन कितना। तो 1000 वाट, अभी जब एक चीज मालूम हो गई कि 1000 वाट, 2000, 1500, आपको अंदाज हो जाएगा। और जो ये थंबनेल देख रहे हैं इसमें पूरे फार्मूले दिए हुए हैं। फिर से कह रहे हैं अभी नहीं, पहले तो आप ये छोटी छोटी बातें समझ लिए, फिर 1 बाय 1 सीखिए, सीधे ये नहीं। तो ये अभी जो है आप इतना समझ लिए कि 1000 वाट बराबर 1000 वाट की कोई चीज 1 घंटा चलाएंगे तो 1 यूनिट, मान ली बात है 1 यूनिट खर्च हुआ। अब जैसे आजकल जो है 8 रुपए यूनिट जो है रेट लखनऊ में लिया जा रहा है, तो क्या हुआ, हमने 1000 वाट की चीज 1 घंटा चलाई तो लगभग 8 रुपए का खर्चा आएगा। इसके अलावा आप और भी चीजें आपको याद रखनी है, रट लेनी है, वरना फिर आप कामयाब नहीं होंगे। 1 HP बराबर 746 वाट, 1 kVA बराबर 850 वाट, और 12,000 BTU बराबर
1 टन। ये जो आप थंबनेल देख रहे हैं, ये ढेर सारे जो थंबनेल देख रहे हैं, ये इसी टॉपिक पर हैं। और बाद में आप 1 बाय 1 जब एक देखिए, हमेशा जब एक चीज क्लियर हो जाए तभी कोई दूसरी वीडियो देखिए। ये हमारी कुछ जनरल छोटी मोटी बातें, जनरल बातें जो है हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद 1 बाय 1 कोई भी एक आप टॉपिक लिए, उसको पूरा कर लिए उसके बाद, वरना फिर आपको काम नहीं आएगा। इसके बाद देखिए, ऐसा होता है हर चीज की कुछ ना कुछ नापने की यूनिट होती है, कुछ ना कुछ जो है नापने। वजन नापने की यूनिट जो है ग्राम होती है। वजन नापने की यूनिट ग्राम होती है। 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। लिक्विड दूध, तेल या कोई भी चीज है लीटर में नापी जाती है। 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। कैपिस्टर, कंडेंसर नापने की, कंडेंसर जो आप देखते हैं पंखे वाला मोटर में लगी होती है, उसे म्यू एफ, ये म्यू का निशान बना हुआ, याद रखिएगा। म्यू एफ हमने लगाया नहीं, म्यू एफ माइक्रोफेराड या एमएफडी, ये दोनों एक ही है। या तो ये कैपेसिटर पर वैल्यू इस तरह से लिखी होगी या एमएफडी में लिखी होगी। और कहीं कहीं जो है, सॉरी, इससे छोटी यूनिट जो है पीएफ है। पीएफ लिखा होगा अगर छोटी यूनिट है। रेजिस्टेंस नापने की यूनिट जो है वो ओम है। रेजिस्टेंस नापने की, रेजिस्टेंस का आप इमेज तो देख ही रहे हैं, यूनिट ओम। 1000 ओम बराबर 1 किलो ओम होता है। ये सब आपको याद रखने हैं। करंट नापने की यूनिट जो है वो एम्पियर है। करंट नापने की यूनिट एम्पियर है। टेम्परेचर, तापमान, ठंडा गर्म नापने की यूनिट 2 यूनिट है। आप चाहे फ़ारेनहाइट में नाप सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, या डिग्री सेंटीग्रेड, या सेल्सियस भी कहा जाता है, सेंटीग्रेड भी कहा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। अब ये थोड़ा सा इसमें आप लोग को कंफ्यूजन नहीं रखूं, कंफ्यूजन होता है। देखिए 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 24 डिग्री, तो 20 डिग्री ज्यादा ठंडा होगा। 20 डिग्री इसके मुकाबले ये कम ठंडा होगा, ये ज्यादा ठंडा होगा। इसी तरह पानी को है, पानी याद रखिए क्योंकि ये सब काम आने वाली चीजें हैं। याद रखिए पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर आप सेंटीग्रेड में कह रहे हैं तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी खौलता है, या 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पानी खौलता। चाहिए एक ही बात है, यूनिट का है फर्क। सेम इसी तरह पानी जो जमता है, बर्फ बनती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर फ़ारेनहाइट में कहेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर यह जमता है। मोटर की स्पीड आरपीएम में कही जाती है। जैसे कोई मोटर घूम रहा है, कितना तेज घूम रहा है, आरपीएम में कही जाएगी, राउंड पर मिनट। मोटर की स्पीड यानी 1400 आरपीएम, यानी 1 मिनट में वो 1400 चक्कर लगाएगा। 2800 आरपीएम में जो भी है। जिस तरह से टेम्परेचर नापने की यूनिट ये है। टीन या तार की मोटाई 2, जैसे यहाँ पर भी 2 यूनिट है, या तो मोटाई जो है एमएम में कही जाएगी या गेज में कही जाएगी, तार या टीन की मोटाई गेज में या एमएम में कही जाएगी। 24 गेज जो है 28 गेज, यानी 24 गेज 28 गेज रखा तो 24 गेज मोटी होगी और 28 गेज पतली होगी। ये इसलिए है कि आपको ये कौन किस तरह से मोटा है पतला है ये आपको समझ में आना चाहिए। देखिए जो ये प्लेटें लगी हैं इसे हम कहते हैं पीसीबी, और ये सिर्फ डीसी से चलती हैं। सभी पीसीबी डीसी से चलती हैं। सभी पीसीबी हैं, एक इमेज दे दिया है, ये सभी डीसी से। आप याद रखिए कि देखिए ऐसा है कि ये तो जितनी पीसीबी आप देख रहे हैं, टीवी है, फ्रिज है और कंप्यूटर है, टीवी है, बहुत सी माइक्रोवेव है, इंडक्शन चूल्हे, इसमें सब में ये पीसीबी लगी, एयर कंडीशन में लगी हुई है, अंदर चलती हैं डीसी। और हम चला रहे हैं एसी से प्लग लगा के, तो हम बड़ी आसानी से हम एसी को डीसी में बदल। मेरी वीडियो नंबर ये है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स आप सीखें चाहे ना सीखें, हमारी वीडियो नंबर E1, E2, E3, E4 और E5 ये ठीक से समझ लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स आप सीखिएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं सीखते हैं तो ये 4-5 वीडियो जो हैं, जो यहाँ थंबनेल इसका देख रहे हैं, इस पे देख ली। और एसी को डीसी में बदलने में हम जो है उसे कहते हैं रेक्टिफायर। और इसी तरह हम डीसी को एसी में बदल सकते हैं। ये आसानी से बदल सकते हैं, ये जरा सा आसानी से नहीं बदल सकते हैं। डीसी को एसी में बदलने में हम ऑसिलेशन कहते हैं। तो ठीक है। क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है? कहीं भूल तो नहीं गए? वीडियो का अगला भाग और भी नॉलेज वाला है, देखिएगा जरूर।